लिखो ना, लिखो। देखो हम क्या कह रहे हैं, वी हैव, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर की वैल्यू है x1 x2, जिसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है y1 y2। सो बेसिकली ये इस ग्राफ के, इस कर्व के दो पॉइंट है, x2 कॉमा y2, एंड ये पॉइंट है x1 कॉमा y1। ठीक है। अब देखो, आपने कोई तो स्लोप ऑफ लाइन नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा है। क्या होता है ये स्लोप ऑफ लाइन? m, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब सिंपल है, स्लोप ऑफ लाइन, एक सेकंड, हम इसे दूसरे पेज पर लिखते हैं। मैं एंड में ये सब आराम से दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले समझ लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, जिसको जनरली दिया जाता है m से, इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज नथिंग बट change in y divided by change in x। ठीक है। गिवन चेंज के लिए y का चेंज ज्यादा तो उसका स्लोप ज्यादा रहेगा। सो सर आप क्या कह रहे हो? देखो मेरे पास ना ये दो लाइंस है, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं L, इसको मैं कह रहा हूं M। अब देखो, हमने दो वर्टिकल लाइन निकाल रहा हूं मैं ये, ठीक है। ये वैल्यू है x1, ये वैल्यू है x2, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग एक काम करते हैं, थोड़ा और सिंपल करते हैं इसको। अब सही है। This is y1, this is ym and this is yl। ठीक है। क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? क्या आने वाले इसके कोऑर्डिनेट? x2 yl, x2 कॉमा yl। बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? x2, ym। x2 yl, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? x2 y x1 y1। x1 y। ठीक है। अब देखो, इस मैं लाइन m के बारे में बात करता हूं। हाँ, इसका स्लोप हम देते हैं चेंज इन y। y कितना चेंज हुआ है? पहले y1 था, y1 minus ym, चेंज चेंज कैसा निकालते हैं? ym minus y। फाइनल y1 minus ym, हाँ, ym माइनस y1। चेंज इन x कितना है? x1 minus y2 x2, x2 minus x2 x1, minus x1। ओके, बहुत बढ़िया। फॉर लाइन l,
हाँ सर बोलो। आपने x2 माइनस x2 लिख दिया। ओके, x2 माइनस x1 चाहिए। हाँ, फॉर लाइन L क्या मैं स्लोप लिख सकता हूँ? चेंज इन y कितना है? yl माइनस YL minus y1 Y1. YL माइनस y1। चेंज इन x x2 X2 माइनस minus x2 xy। X1. minus x1. अब ऑब्वियसली थोड़ा सा इन दोनों को ऑब्जर्व करो, किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, ए की या बी की? डिनोमिनेटर सेम है, सो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा रहेगा। अब YL माइनस y1 बड़ा है या YM माइनस y1 बड़ा है? Sir, YL minus yl Y1. माइनस YL minus y1 YL बड़ा y1. है। माइनस y1 ये बड़ा है, ठीक है। सो ये B जो है हमारी लाइन L, इसका स्लोप ज्यादा है। देखो ये ज्यादा स्टीप दिख रही है। YM लाइन जो है इसका स्लोप कम है, ये कम स्टीप दिख रही है। सो स्लोप मतलब वी टॉक अबाउट स्टीपनेस। सर हम तो रियल लाइफ में यही कहते हैं, अगर ये दो पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ी ज्यादा स्टीप है, पहाड़ी ए या पहाड़ी बी? ए। ए A. ज्यादा स्टीप है, ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप कम है। बस हम स्लोप मतलब वही पार्ट बता रहे हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट एक्स में छोटा सा चेंज होने में वाई में कितना चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा रहेगा, अगर ये चेंज कम है तो स्लोप कम रहेगा। क्या सही है क्या? अरे हाँ या ना? स्लोप ज्यादा, देखो लाइन एल का स्लोप ज्यादा है, इसलिए लाइन एल इज ज्यादा स्टीप। इसका स्लोप कम है, मतलब इसका स्टीफनेस कम है। क्या सही है क्या? अगर आप में से कोई वो रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाओगे तो यू विल रियलाइज वहां की जो एक तो सीढ़ियां होती है, या दूसरा वो ट्रॉली बैग के लिए फ्लैट इंक्लाइन प्लेन रहते हैं, इंक्लाइन रहते हैं, इंक्लाइन घसरगुंडी जैसे, स्लाइड जैसे, जहां से आप ट्रॉली बैग लेकर आते हो। सर कहाँ बात कर रहे हो आप, 2 साल से तो रेलवे स्टेशन पर नहीं गए हैं। बट ठीक है, उसके पहले गए होगे तो आपको याद होगा। सो उसका स्लोप कम रहता है, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा रहा तो सब लोग उतर नहीं पाएंगे, और इसलिए आप वहां से भागते भागते भी चढ़ सकते हो। जहां पर स्लोप ज्यादा है वहां पर आप भागते भागते नहीं चढ़ सकते हो। क्या सही है क्या? क्या स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? सो स्लोप ऑफ लाइन से आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, y इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स इंटू सी। ठीक है, आप मैथ्स में स्ट्रेट लाइन का एक सेपरेट चैप्टर पढ़ते हो, वहां पर आप इसके बारे में बात करोगे। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान में रखेंगे, हम स्लोप मतलब ही सेम के बारे में बात करते हैं। एंड दिस स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। क्या ठीक है? सर इसकी जरूरत क्या है? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। क्या मैं इन दो पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन निकाल सकता हूं? हाँ सर आराम से निकाल सकते हो आप, आपने निकाल ली। क्या हम इसका स्लोप लिख सकते हैं क्या? यस सर। क्या आएगा इस लाइन का स्लोप? Y2 minus Y1 upon X2 y2 minus minus X1. y1 upon x2 minus x1. बट क्या मैं y2 की वैल्यू x2 से निकाल सकता हूं?
y2 की वैल्यू x2 से निकाल सकता हूँ क्या? y2 ये कौन सा पॉइंट है जब x की वैल्यू x2 है? सो क्या मैं y2 को f ऑफ x2 लिखूं क्या? y2 ये वो पॉइंट है जब x की वैल्यू x2 है, क्या सही है? सो y2 Yes, कैन बी sir. रिटन एज f ऑफ x2। अरे ये फिर से गड़बड़ कर दी। अपॉन माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या सही है? क्या Yes, sir. क्या इसको ही मैं, आपने कुछ क्लास 10th में Q इक्वल टू MC डेल्टा टी ऐसा दिखा था क्या? ये डेल्टा का Yes, sir. मतलब Yes, क्या sir. था? Change in Change. temperature. Change in temperature. change in temperature. सो मैं इसी फॉर्मेट में चेंज इन y को कुछ लिख सकता हूँ क्या? सर आप इसे लिख सकते हो ना? कैसे लिख सकते हो? चेंज इन y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चलेगा? क्या चल सकता है ऐसा? y2 माइनस y1 इज चेंज इन y, x2 माइनस x1 इज चेंज इन x। हाँ सर बिल्कुल चलेगा। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम करते हैं ना, ये x1 एंड x2 ने ये बहुत दूर दूर के पॉइंट है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम करते हैं। सो मैंने कोई अलग पॉइंट कंसीडर किया, x1 डैश, यहाँ पर y की वैल्यू है y1 डैश, ठीक है? और एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पर x2 डैश, और यहाँ पर y की वैल्यू है y2 डैश। क्या मैं यहां से जाने वाली लाइन निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर आप आराम से निकाल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या इस लाइन का स्लोप मैं फिर से बता सकता हूँ, क्या आ जाएगा? Y2 dash minus Y1 dash upon X2 dash ओके minus Y1 X1. ओके, स्लोप अब मैं डायरेक्टली m लिख रहा हूँ, क्या आने वाला है ये? y2 डैश माइनस y1 डैश अपॉन x2 डैश माइनस x1 डैश। क्या मैं इसे डेल्टा y डैश अपॉन डेल्टा x डैश ऐसा कहूँ? ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा ये डिस्टेंस x हमने छोटा किया है। क्या मैं ये डिस्टेंस डेल्टा x को और छोटा कर सकता हूँ क्या? हाँ सर आप कर सकते हो, क्या बड़ी बात है उसमें? क्या यहाँ से जाने वाली लाइन निकाल सकता हूँ मैं अभी? हाँ सर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये पॉइंट्स है। क्या सही है? क्या किया अभी हमने डेल्टा एक्स को छोटा किया। अगर मैं, अब ध्यान से सुनो, हाँ, अगर मैं इस डेल्टा एक्स को और छोटा छोटा करते गया तो क्या हो जाएगा? क्या दोनों पॉइंट ओवरलैप होंगे? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं,
हम डेल्टा एक्स को छोटा छोटा कर रहे हैं। सो डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा हो गया, when delta x becomes very very small, that is delta x is moving towards tends to, इसको पढ़ते हैं delta x tends to 0, तो क्या होने वाला है? Points will overlap and slope m will be, स्लोप तो वही रहेगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, सिर्फ यहां पर x के लिए क्या कंडीशन है? x डेल्टा x ये बहुत बहुत छोटा हो रहा है, बट मुझे बताओ जब ये पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो इस कर्व को एक पॉइंट में टच करने वाले लाइन को आप क्या कहोगे? जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट में टच करते हैं उसको क्या कहते हो आप? सर्कल Tangent. Tangent. एग्जैक्टली। सो ये लाइन इस कर्व को क्या बन जाएगी? Tangent. Tangent. Exactly. The line will become tangent to the curve. इसको ही आप डेरिवेटिव कहते हो, इसको ही आप डेरिवेटिव कहते हो। सो व्हाट इज डेरिवेटिव? सो देखो हम डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। जस्ट एक मिनट। सो डेरिवेटिव is slope of that line which is tangent to the curve at that point. So आप डेरिवेटिव को लिखते हो, डेरिवेटिव dy by dx is actually limit delta x tends to 0 delta y by delta x, which is nothing but f of x dash, yeah, which is nothing but f of x के झंझट में पढ़ो भी मत, which is nothing but slope of tangent to the curve. सही है क्या? सो बेसिकली देखो डेल्टा वाई कब यूज करते हैं आप? डेल्टा वाई ये उस समय आप यूज करते हो जब ये चेंज मेजरेबल है। अगर ये चेंज बहुत 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 छोटा है तो आप डीवाई यूज करते हो, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। अब बहुत बहुत छोटा चेंज इज नॉट मेजरेबल बाय इंस्ट्रूमेंट, इसलिए आप वहां पर मैथमेटिक्स को यूज करते हो। क्या सही है? ध्यान में आ रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो हम क्या कह रहे थे, हमारे पास एक कर्व है, कर्व को कैसे प्लॉट करना आपने देखा था। बस एक कोई तो फंक्शन होता है x का, और आप कहते हो y जो x पर डिपेंडेंट है, y को कहते हो फंक्शन ऑफ x। x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही एक कर्व हमारे पास है, उस कर्व को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है।
फिर हमने क्या देखा, हमने इसके 2 पॉइंट कंसीडर किए, x1 एंड x2, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल ली y1 एंड y2 की, और उसमें से पास होने वाली लाइन निकाली, उसका स्लोप निकाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, और इसको लिखा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा ये डेल्टा x का बहुत दूर दूर पॉइंट है, उनको कम करो, हमने डेल्टा x डैश ले लिया, ठीक है, वहां पर स्लोप निकाला m डैश। फिर हमने क्या किया, हमने डेल्टा x को और छोटा किया, इन पॉइंट को बहुत पास में लाया, हमें ध्यान में आया जब डेल्टा x बहुत छोटे 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 हो रहे हैं, ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट ओवरलैप हो रहे हैं, और हमारी जो लाइन जो सेकंड थी, एक कॉर्ड बन रहा था, वो अभी टेंजेंट बन गई, और इसको ही आप डेरिवेटिव कहते हो, ठीक है, लिख लो इतना। सर सारी स्लाइड्स बताओ ना पहले से। सो देखो, ये वाली हमारी डेरिवेटिव की पहली स्लाइड है, जहां पर हमने ये समझ लिया। देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, डेरिवेटिव का एक्चुअल मतलब क्या होता है। बाकी इसके आगे डेरिवेटिव हम बहुत बार मैकेनिकल ही करने वाले हैं, देयर आर सम बेसिक फॉर्मूला, और उसके थ्रू हम डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं, बट प्रिंसिपली या क्वेश्चन को समझने के लिए डेरिवेटिव मतलब क्या है ये हमें समझना चाहिए। डेरिवेटिव मतलब कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ये x का छोटा सा चेंज होने से y में कितना चेंज होने वाला है ये निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। इज इट क्लियर यस सर। सभी को? सर हाँ बोलो बोलो। सर जो लाइन कर्व को टेंजेंट रहती वही डेरिवेटिव है ना? उस वो लाइन डेरिवेटिव नहीं है, क्या डेरिवेटिव है? स्लोप ऑफ दैट लाइन। लाइन को डेरिवेटिव नहीं कहते, स्लोप को डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। लाइन के स्लोप को डेरिवेटिव कहते हैं, लाइन को तो टेंजेंट कह रहे हैं ना हम। So, देखो इनडायरेक्टली स्लोप ऑफ लाइन मतलब हमने देखो यहां पर लिखा है स्लोप कम या ज्यादा। सो आपको स्लोप पता चल गया, मतलब क्या पता चल गया, आपको पता चल जाएगा कि भैया देखो यहाँ पर छोटा सा x का चेंज हो गया तो y का चेंज कम है या ज्यादा है। क्या ध्यान में आ रहा है? यस सर। इसकी जरूरत आपको कहाँ पर पड़ेगी? जैसे देखो ये हमने ग्राफ निकाल लिया, ये ग्राफ बता रहा है आपको आपने कितने पैसे लगाने से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। आप क्या चाहोगे, मैंने थोड़ा सा पैसा लगाने से मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब x के छोटे से चेंज के लिए y का चेंज बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप ऐसे ही सोचोगे। यस सर। ये x पर आपकी इन्वेस्टमेंट है, y पर प्रॉफिट है, व्हाट यू विल वांट, मैंने 1 रुपए लगाने से मेरे को 100 रुपए मिलने चाहिए, मेरा y का चेंज ये 100 होना चाहिए जब x का चेंज 1 है। सो y का चेंज बहुत ज्यादा, x का चेंज बहुत कम, आप चाहोगे कि आपका स्लोप बहुत ज्यादा हो, फिर आप यहाँ पर डेरिवेटिव लगाने की कोशिश करोगे, फिर देखोगे जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू सबसे ज्यादा वहां पर हम पैसे लगाएंगे। क्या समझ में आया क्या? यस सर। ओके, बस ऐसा इनका इस कर्व को या रियल लाइफ में ये डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन है। बड़े बड़े सर कंप्यूटर, हाँ बोलो। सर मतलब सिंपल मतलब अभी जितना मतलब x छोटा मतलब सर जितना टेंजेंट बनने के वो मतलब पास रहेगा उतना ज्यादा उसका डेरिवेटिव। नहीं 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 नहीं, डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ लाइन। डेरिवेटिव हम कब कहेंगे, देखो
हमें ना बहुत छोटे समय की कंडीशन चाहिए रहती है, ठीक है, बहुत छोटे समय की कंडीशन चाहिए रहती है। सो ऐसे छोटे समय की, छोटे से चेंज में क्या चेंज होने वाला है, ऐसी कंडीशन हमें देखनी है, तो हम इस प्रकार से डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव मतलब ये जो एम है ना, ये स्लोप जो आपने निकाला ना, इसको ही डेरिवेटिव कहते हैं। सिर्फ कौन से लाइन का स्लोप निकालना, तो उस लाइन का स्लोप निकालना जो कर्व को टेंजेंट है, उस लाइन का स्लोप निकालना जो कर्व को टेंजेंट है। इसलिए देखो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन आप ठीक से पढ़ो, स्लोप ऑफ दैट लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। सो हमने डेरिवेटिव मतलब देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये हमारा स्लोप होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब हम कौन सी कंडीशन कह रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो ये पॉइंट ओवरलैप हो जाएंगे, हमारी लाइन टेंजेंट हो जाएंगी। इसलिए डेरिवेटिव, अब dy बाय dx ऐसा क्यों कंसीडर किया आपने, dy बाय dx ये आपने इसलिए कंसीडर किया कि मेजरेबल चेंज है तो आप डेल्टा यूज करते हो, बहुत ही छोटा चेंज है तो आप d यूज करते हो, dy अपॉन dx, ठीक है। सो ये डेरिवेटिव की थ्योरी है, बहुत कम जगह पर अपन इस थ्योरी को यूज करेंगे डायरेक्टली, बट प्रॉब्लम समझने के लिए, कंडीशन समझने के लिए बैक ऑफ द माइंड ये थ्योरी हमारे पास होनी चाहिए। सर फिर डेरिवेटिव को यूज कैसे करते हैं, तो डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूले हैं, बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं, उनकी हमें जरूरत पड़ती है। बाय द वे सर, किसी के मन में आया होगा सर आप ये डेरिवेटिव मैथमेटिक्स का पार्ट फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो, एक झटके में आपको ध्यान में आ जाएगा। व्हाट इज योर एक्सीलरेशन, rate of change of velocity. इसको आप कैसे लिखते हो, क्या सही है, v माइनस Yes, यू sir. अपॉन t2 माइनस t1, बट व्हाट इज दिस, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन टाइम, क्या ये यही पार्ट है क्या, हाँ सर, दिस इज डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। हमने ऐसा ग्राफ बचपन में देखा है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ देखा है क्या, यस सर। हाँ। Yes, sir. सो अरे सर ये तो एक दूसरे के जैसे ही है, बिल्कुल यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब डेल्टा टी बहुत छोटा छोटा हो गया, डेल्टा टी बहुत छोटा छोटा हो गया, टाइम ड्यूरेशन जो 1 घंटा है 1 मिनट हुआ, 1 मिनट का 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड का 1 माइक्रो सेकंड हुआ, हम हिंदी में कहते हैं पलक झपकते ही। दैट पलक झपकते ही इज अवर डेरिवेटिव की कंडीशन, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इंस्टंटेनियस, उस इंस्टेंट की कंडीशन इंस्टंटेनियस कहते हैं। क्या हमने जब इस चैप्टर का पार्ट देखा था उसमें कुछ इंस्टंटेनियस की वाली बात की थी क्या, Yes, sir. यस वो सर। Yes, sir. इंस्टंटेनियस में इसकी जरूरत है हमें, उस इंस्टेंट की कंडीशन क्या है। मैं अमरावती से नागपुर जा रहा हूँ, 9 बजे निकला, 12 बजे पहुंचा, बट मुझे कंडीशन बताओ 9:40 की कहा क्या कंडीशन है। नागपुर का डिस्टेंस आपने 3 घंटे में कवर किया, आपकी एवरेज स्पीड हो जाएंगी 150 किलोमीटर है, 3 घंटे लगे, एवरेज स्पीड कितनी हुई, कितनी हुई एवरेज स्पीड, 150 किलोमीटर है, 3 घंटे लगे, एवरेज स्पीड क्या हुई, 50 kilometer per hour. 50 किलोमीटर 30 पर, kilometer per hour. बिल्कुल सही है 50 किलोमीटर पर आवर। बट सर ये तो एवरेज है, मुझे उस इंस्टेंट की कंडीशन बताओ 9:40 पर, मुझे सीसीटीवी से ट्रैक करना है आपको। ओके 9:40 पर आप
टोल प्लाजा पर थे, आपकी गाड़ी की स्पीड 50 नहीं थी, टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी खड़ी थी, वो फास्ट टैग के सामने आपकी गाड़ी की स्पीड 0 थी। दिस इज इंस्टेंटेनियस। इसके लिए हमें डेरिवेटिव की जरूरत है। ऐसे वक्त आपने जो टाइम ड्यूरेशन 9 बजे से लेकर 12 बजे था, उसको छोटे 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 करते हुए 9:40 0.5 सेकंड ये कंडीशन पर आ गए। क्या ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो अब ये तो हो गई थ्योरी, ये हो गया एप्लीकेशन। अब थोड़ी काम की बात करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन रिलेशन या सर्टेन फॉर्मूले फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या यहाँ तक के पार्ट में आपको थ्योरी ध्यान में आ गई? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, सो अब देखो डेरिवेटिव का पहले 5-10 फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। एक सर फॉर्मूला आज के दिन में जल्दी लीव कर सकता क्या? बस 1-2 मिनट में लिख लो और फिर लीव कर लो। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, ये आता है n x रेज टू द पावर n-1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ 1/x is -1/x²। तीसरा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log x, जो आता है 1/x। ठीक है, चौथा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, ये बहुत बढ़िया फंक्शन है, ये आता है e टू द पावर x। ठीक है, और पांचवा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ, फिर ट्रिग्नोमेट्री क्या, अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कल लिखेंगे आराम से। ठीक है, सो आज ये 4 फॉर्मूले लिखकर यहाँ पर हम रुकेंगे।